देखिए जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया था, प्राइम नंबर का बनाया था, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए, समझे क्या लॉजिक लगाए थे, किस तरीका से लूप यूज होता है प्रोग्राम में, ये सारा चीज़ हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेस्टेड लूप, मतलब कि हम लोग एक लूप का ही एक अगला टर्म है, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट थोड़ा जान जाएंगे और एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे इसमें कि नेस्टेड लूप को यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है आज नेस्टेड लूप, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो नेस्टेड लूप होता क्या है, क्लियर है। नेस्टेड लूप होता है जब आप किसी लूप को लूप के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है। कोई लूप है और वो लूप किसी लूप के अंदर है, जैसे व्हाइल लूप के अंदर में एक और व्हाइल लूप ही लगा दिए, फॉर लूप के अंदर में एक और व्हाइल लूप लगा दिए या फॉर लूप लगा दिए, तो जिसको जो लूप जिसके अंदर लगाओगे, ठीक है, वो नेस्टेड लूप कहलाता है, क्लियर है। समझो यहाँ पे, और क्यों यूज करते हैं और यूज करते हैं तो कैसे ये काम करता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि आपने एक लूप सेट किया, ठीक है। जैसे व्हाइल लूप सेट कर रहे हैं, आई का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे हमने सेट किया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, क्लियर है। अब यहाँ पे और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये लूप तो 5 बार चलेगा, ये लूप कितने बार चलेगा, 5 बार चलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, जब ये लूप 5 बार चलेगा, अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो 5 बार तो एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, क्लियर। ये इसके अंदर हम कुछ भी कोई भी कोड हम लिखे, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखे, वो 5 बार कंप्यूटर क्या करवाएगा, उसको रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर एक लूप ही लगा देते हैं, क्लियर है। तो मान लो इसके अंदर एक हम और लूप लगा दे, फॉर लूप लगा दे या व्हाइल लूप और लगा दे। चलो यहाँ पे फॉर लूप एक लगा देते हैं। अब इसके अंदर आए तो एक फॉर लूप लगा दिया J1 से लेकर J लेस देन इक्वल टू 3 तक और J इक्वल टू J प्लस 1, क्लियर है। हमने एक फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। और एक फॉर लूप के अंदर में कोड लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट पी, और यहाँ पे हेलो को प्रिंट करवा लिया। देखो यहाँ पे ध्यान से, हेलो प्रिंट कर लिए और यहाँ पे इसको बंद कर दिए। चलो अब ऊपर वाला लूप को भूल जाओ, अब सिर्फ इस लूप को समझो, ये वाला लूप, अंदर वाला लूप। ये लूप 3 बार तो चलेगा, क्लियर है। आपको पता है कि लूप अपने प्रोग्राम कंट्रोल को बाहर तब भेजता है जब लूप का कंडीशन गलत हो जाएगा। तो अब बताओ ये वाला जो लूप है ये 3 बार चलेगा, 3 बार हेलो प्रिंट कराएगा, तब बाहर निकलेगा, तब जाके अपर लूप का लूप काउंटर बढ़ेगा, क्लियर। तब जाके ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा 2, और 2 के लिए फिर जे, फिर ये वाला चीज को देखो, ये वाला जो लूप है ये 5 बार आइटरेट करेगा। कितने बार, 5 बार, ठीक है। ये जो लूप है ना ये टोटल 5 बार आइटरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जिस लूप के अंदर है वो खुद 5 बार चल रहा है, बात समझे, ठीक है। तो यहां हर एक आई का वैल्यू के लिए J1 से स्टार्ट होकर 3 तक चलेगा। आई का वैल्यू 1 के लिए J कितना स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 3 तक। आई का वैल्यू 2 के लिए J कितना स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 3 तक। आई का वैल्यू 3 के लिए J कितना स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 3 तक। मतलब आई का वैल्यू 4 के लिए 1 से लेकर 3 तक, आई का वैल्यू 5 के लिए 1 से लेकर 3 तक। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो लूप से कंप्लीट बाहर होगा। मतलब इसका जो टोटल आइटरेशन हुआ वो होगा, देखिए आई का वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक J का वैल्यू चलेगा। आई का वैल्यू 2 के लिए 1 से लेकर 3 तक, 3 के लिए 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, और 4 के लिए 1 से लेकर 3 तक, और 5 के लिए 1 से लेकर 3 तक। इतना चलेगा ना, क्लियर है। तो टोटल कितना हो, हर एक बार कितने बार चल रहा है, 3 बार, और चल कितने बार आया, 5 बार। हर एक बार 3 बार और चल कितने बार आया, 5 बार। तो टोटल आइटरेशन कितना होगा, 15 टाइम्स ना हो गया। 50 टाइम्स J वाला लूप कंप्लीट करेगा, 15 टाइम्स। लेकिन एक बार में 15 टाइम्स नहीं, कितना, एक करके, 1 से लेकर 3 बार, 1 से लेकर 3 बार, 1 से लेकर 3 बार, इस तरह से ये आइटरेट होते रहेगा, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे काम कर रहा है, इसको भी हम करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिखे हम आई का वैल्यू 1, ठीक है, कंडीशन सही है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। नीचे आया तो उसको एक और लूप मिला, फॉर लूप मिल गया। अब ये फॉर लूप का काउंटर कहां से स्टार्ट है, J1 से, J1 से स्टार्ट हुआ। J लेस देन 3 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा और प्रिंट करेगा क्या, हेलो को प्रिंट करेगा, ठीक है। और J इक्वल टू J प्लस 1, 1 से कितना होगा 2। अभी बाहर निकलने नहीं देगा फॉर लूप, प्रोग्राम पॉइंटर को कहेगा क्या कि पहले हमें 3 बार रिपीट कर लो और देन आप क्या करना, बाहर निकलना, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 2 के लिए फिर से हेलो प्रिंट करेगा, 2 भी लेस देन 3 है, और 3 हो गया J का वैल्यू, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 3 है, तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। और 3 से कितना हो गया 4, ठीक है। अब ये लूप से क्या होगा, फॉर लूप बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद अब आई इक्वल टू आई प्लस 1, 1 से कितना हो गया यहाँ पे 2। अब ये लूप का बंद है, लूप का बंद होगा तो दोबारा जाएगा, कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे। अब आई कितना है बाबू, 2 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, है ना। 2 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। उसके लिए फिर J कितना से स्टार्ट होगा, 1 से, फिर कितनी बार चलेगा, ठीक है,
मतलब 3 बार, मतलब यहाँ पे आप हेलो आ जाएगा, फिर 2 के लिए फिर हेलो प्रिंट करेगा, 3 के लिए फिर से हेलो प्रिंट करेगा, और 4 के लिए आपका लूप से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 3। क्लियर है। अब 3 फिर से ऊपर जाएगा, 3 लेस देन 5 है, सही है कंडीशन, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू हो गया। अब उसके आया नीचे, नीचे आने के बाद फिर देखा, फिर जे कितना से 1 से फिर से क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा 3 बार। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम ये कर रहा है। तो नेस्टेड लूप में होता क्या है कि 2 लूप साथ में होता है कम से कम। ठीक है, कम से कम 2 लूप क्या होता है, साथ में होता है। पहला लूप को जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लूप। क्या बोलते हैं, अपर लूप। क्लियर है। और यहां क्या बोलते हैं, इसको जो अंदर वाला लूप होता है, इसको बोलते हैं लोअर लूप। क्या बोलते हैं, लोअर लूप। क्लियर है। अब कहता क्या है कि अपर लूप के हर एक आइट्रेशन के लिए, ठीक है, अपर लूप का हर एक आइट्रेशन के लिए लोअर लूप स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होकर लास्ट तक चलेगा। अगर अपर लूप 10 बार चल रहा है तो लोअर लूप कहेगा कि हम भी 10 बार चलेंगे, लेकिन हम एक खुद लूप है। क्लियर, हमें क्या है, खुद लूप है ना, तो हम जितने बार चलना होगा उतने बार कंप्लीट होके वापस आएंगे। बात समझे। तो यही कंसेप्ट होता है किसका, नेस्टेड लूप का। सर आपने यहां फॉर लूप के अंदर में, व्हाइल लूप के अंदर में फॉर लूप लगाया, ठीक है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइल के अंदर व्हाइल लगाओ, फॉर के अंदर फॉर लगाओ, फॉर के अंदर व्हाइल लगाओ, व्हाइल के अंदर फॉर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी लूप किसी के अंदर में क्या हो सकता है, नेस्टेड हो सकता है। क्लियर है। आराम से किसी भी लूप को किसी लूप के अंदर में आप क्या कीजिए, नेस्टेड कीजिए। ठीक है। अब यूज कहां करेंगे, चलो एक सिचुएशन को समझते हैं। देखो एक सिचुएशन समझते हैं। मान लो सपोज करो कि हमें कोई बोला क्या कि एक नंबर है, ठीक है, टोटल संख्या 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक जितना संख्या आ रहा है बीच में, इस सबका टेबल प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, टेबल। 1 से लेकर 5 तक जितना संख्या सबका क्या निकालना है, टेबल निकालना। मतलब 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल और 5 का टेबल। क्लियर है सबको। अब यहां पे समझो। तो अब यहां पे बात करेंगे, यहां पे क्या कि आपके पास 1 से लेके 5 तक का टेबल, ठीक है, कैसे निकलेगा। तो हमें एक लूप होना चाहिए जो एक बार हमें 1 देगा, एक फिर अगले बार 2 देगा, फिर अगले बार 3 देगा, और उसका हम टेबल निकालते जाएंगे। क्लियर। अब समझो यहां पे, तो पहले हम एक नंबर जो हमें इनपुट करते जाएगा, देते जाएगा, उसके लिए एक लूप सेट करते हैं। तो यहां पे n कितना सा स्टार्ट करें, 1 से कहां तक लगा दिए, यहां पे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी n लेस देन इक्वल टू कितना, 5। क्लियर है। n का वैल्यू कितना रखे, 1, तो n लेस देन इक्वल टू 5 तक। और यहां पे हम लिख दिए क्या, n इक्वल टू n प्लस 1। अब बताओ ये लूप चलेगा तो पहला बार n का वैल्यू 1 रिप्रेजेंट होगा। अब 1 से हम 2 इसको तब करेंगे जब 1 का टेबल हम निकाल लेंगे तब। क्लियर है। 1 का टेबल जब हम निकाल लेंगे ना, तब हम 1 से इसको कितना पे कर देंगे, 2 पे कर देंगे। क्लियर है। तो हम सबसे पहले 1 का टेबल निकाल लेते हैं। तो अब बताओ एक नंबर का टेबल निकालने के लिए, जैसे मान लो सपोज करो कि एक नंबर है 1, 1 का टेबल कैसे निकलेगा, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, कब तक करना पड़ेगा, 1 इंटू 10 तक। क्लियर है। अब अगला वैल्यू n का वैल्यू 2 हो जाएगा, मान लो 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू कहां तक, 10 तक काम करेंगे ना यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, सुनो यहाँ पे, मतलब हर एक n के लिए हमें 1 से लेके 10 तक गुना करना है। ठीक है। हर एक n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रह गया, और हर एक के लिए 1 के लिए आपने 1 से लेके 10, 2 के लिए फिर 1 से लेके 10 तक, 3 के लिए फिर 1 से लेके 10 तक, ये काम करोगे ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो हर एक n का वैल्यू के लिए हम i को 1 से चलाते हैं। क्लियर है। और इसको बोलते हैं कि आप चलना 10 तक, क्योंकि मेरा जो काम है, जिस n का जो टेबल निकालना है, हर एक n का टेबल के लिए हमको 10 तक लूप लगाना पड़ेगा। तो i लेस देन इक्वल टू कितना, 10। क्लियर है। अब यहां पे समझ में आ गया होगा। अब यहां पे लिखेंगे s.o.p और यहां प्रिंट करा लेते n इंटू आई का वैल्यू। क्लियर है। प्रिंट हो गया, और i इक्वल टू आई प्लस 1। समझे। अब बताओ n का वैल्यू शुरू में कितना, 1, और y का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10। ठीक है। तो 1 इंटू 1 आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा, 2, 2 लेस देन 10, 1 इंटू 2, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, मतलब 1 इंटू 10 तक ये चलेगा। जैसे ही आई का वैल्यू 11 होगा, लूप से क्या हो जाएगा, बाहर होने के बाद n का वैल्यू हम 1 से क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, n इक्वल टू n प्लस 1। मतलब कितना हो गया n का वैल्यू, 1 से 2 हो गया। क्लियर है। 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऊपर यहां से चलते हैं। ठीक है। 2 लेस देन 5 है, कंडीशन सही है। फिर उसके लिए फिर i 1 से फिर 10 तक चलेगा। अब होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, कंप्लीट चलते रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, जहां पे लूप के अंदर जो काम करना है उसके लिए भी लूप लगाना पड़े, तो वहां पे क्या करना होगा, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या करना होगा, यूज करना होगा। क्लियर है। समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए
तो हम लोग इसको देख लेते हैं करके ये काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पहले तो नेस्टेड लूप के लिए एक एग्जांपल देख ले किस तरह से है, और फिर उसके बाद देखते हैं इस टेबल वाला प्रोग्राम बनाकर। चलिए पहले हम लोग अपना एडिटर खोल ले। चलिए यहाँ पे आ गए और हम लोग अपना इस एडिटर पे एक फाइल बना लें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, नेस्टेड लूप डॉट जावा से प्रोग्राम का फाइल बना लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें लिखना है क्लास और यहाँ पे नेस्टेड लूप। ठीक है, चलिए फाइल का नाम जो सिंपल है वही चीज़ रखेंगे। यहाँ मेन आ जाइए, यहाँ पे दो वेरिएबल, एक आई और यहाँ क्या रख लिए जी। चलो जो एग्जांपल दिए तो वही चीज़ यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई का वैल्यू कितना से स्टार्ट किए थे, 1 से कहाँ तक चलने बोले थे, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना चल रहे थे, 5। ठीक है, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है, सिंपल सा काम कर लिए। अब यहाँ पे देखो आई इक्वल टू आई प्लस 1 आराम से हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये आई इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ है। अब इसके अंदर एक फॉर लूप सेट किए थे, ये 5 बार चल रहा था। अब इसके अंदर हम जो फॉर लूप सेट करेंगे 3 बार चलाए थे, J1 से J लेस देन इक्वल टू कितना 3 और J इक्वल टू J प्लस कितना 1। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं हेलो को, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या रख दिए, प्रिंट एलएन। और यहाँ पे क्या कर दिए, हेलो को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए। बात समझे, यहाँ पे हेलो को क्या करवा लिए, प्रिंट कर। अब कितने बार चलेगा, ये टोटल जो चलेगा 3 बार, ये 3 बार हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, तब जाके लूप से बाहर निकलेगा, तब आई आइटरेट करेगा, मतलब व्हाइल लूप बाहर वाला लूप आइटरेट करेगा। आई का वैल्यू 1 से कितने पे जाएगा, 2 पे। ठीक है, तो टोटल ये 15 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ पे भी एक प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, हम यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट कराते हैं। क्लियर है, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करा ले। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करा लिए, सिंपल। अब आई का वैल्यू 1 के लिए, बात को समझना, आई का वैल्यू 1 के लिए हेलो कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करके प्रिंट करा लो। देखो यहाँ पे डैश दे दो और यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ पे जे का वैल्यू, तो एक बार प्रिंट करेगा हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। ठीक है, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पर। ठीक है, उसके लिए फिर से हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड लूप इस तरीका से परफॉर्म करता है और कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टर्मिनल खोल लें। आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी ड्राइव में अपने आ जाओ, यहाँ पे CD जावा प्रोग्राम फोल्डर है हम लोग का, यहाँ आ गए। यहाँ क्या लिखते हैं, जावा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, आपका नेस्टेड लूप फाइल का नाम है मेरा डॉट जावा। चलो देख रहे हो ना, आई का वैल्यू 1 के लिए देखो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 कितने बार आया, 3 बार आया। आई का वैल्यू 2 के लिए हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। आई का वैल्यू 3 के लिए फिर से 1 से लेकर 3 तक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से नेस्टेड लूप काम कर रहा है। क्लियर है, चलिए तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि नेस्टेड लूप किस तरीका से काम करता है और कब यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग टेबल का प्रोग्राम बना लेते हैं, किस तरीका से मेरा टेबल का वो प्रोग्राम बनेगा। चलो यहाँ पे इसी में कर लेते हैं, इसी में हम लोग कर लेते हैं, फाइल को हटा लेते हैं, मतलब कोड को हटा लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या था कि एक नंबर है 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 5 तक जितना संख्या आ रहा है सबका क्या निकालना है, टेबल निकालना है। देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख लिए, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक चलना है भाई, तो n लेस देन इक्वल टू कितना तक, 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 1। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, n इक्वल टू n प्लस 1 कर लिए। अब यहाँ पे हर एक n के लिए हमें i कितना से स्टार्ट करना, 1 से। ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक। क्लियर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट करवाएंगे किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं n इंटू आई को। क्लियर है, समझे, n इंटू आई को, और फिर यहाँ i इक्वल टू आई प्लस 1 कर दें। समझ, सेम कोड तो लिखे थे यहाँ पे भी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको रन करवाए तब देखो तो मेरा क्या काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखो आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक, फिर 2 का टेबल 20 तक, फिर 3 का टेबल 30 तक। देख रहे हो आ रहा है अच्छे से। सर थोड़ा आउटपुट थोड़ा अच्छा कर दीजिए ना, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ऐसे कराते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं पहले n का वैल्यू। ठीक है, फिर प्लस दे दिए और फिर इनटू का सिंबल दे दिए। ठीक है, और फिर प्लस दे देते हैं। ठीक है, और फिर इक्वल टू का सिंबल दे देते हैं। ठीक है, बात समझे नहीं, फिर प्लस दे करने के बाद हमें गुना करना है ना, तो आई का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। चलो हो गया, फिर प्लस दे दिए और फिर यहाँ पे इक्वल टू का, यहाँ पे हम क्या कर दिए, इक्वल टू का क्या दे दिए, सिंबल दे दिए।
क्लियर है, और देन फिर प्लस देकर और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर n इंटू आई को प्रिंट करा देते हैं, n इंटू आई, तो थोड़ा देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। देखिए तो अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इसको जो देखते हैं करके कि अब आउटपुट कैसा आ रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, अब अच्छे से आ रहा है, ठीक है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो अच्छे से आ रहा है ना, क्लियर है। तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से किस तरीका से ये नेस्टेड लूप काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब चलो एक आध और प्रोग्राम देख लेते हैं किससे रिलेटेड, नेस्टेड लूप से रिलेटेड। यहाँ तक तो क्लियर है, बात समझे, यहाँ तक में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब बात करेंगे कि किस तरीका से नेस्टेड लूप, एक आध और प्रोग्राम देखते हैं नेस्टेड लूप का। अब यहाँ पे समझो, जैसे मान लो सपोज करो कि अगर मान लो हमें कल बताए थे तुम लोग को क्या है, प्राइम नंबर का, याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए लूप क्या लगाए थे, कल वाला वीडियो जाके देखना कि भाई जो ऐसा नंबर प्राइम होता है जो 2 से लेके हाफ तक में किसी से नहीं कटता है, वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब क्वेश्चन दे दिया क्या हमें कि 2 से लेके 50 तक के बीच में टोटल कितना प्राइम नंबर है, ठीक है, काउंट करने का दे दिया, ठीक है। कहां से, 2 से ले, मतलब 2 को चेक करना पड़ेगा, 3 को चेक करना पड़ेगा, 4 को चेक करना पड़ेगा, कहां तक, 50 तक में चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। टोटल कितना प्राइम नंबर है अगर ये क्वेश्चन देता है तो मतलब यहां पे भी हमें क्या करना होगा कि एक लूप लगाना हो जो एक का वो करके हमें नंबर दे, ठीक है, एक का करके हमें नंबर देते जाएगा। तो हम n इक्वल टू कितना से स्टार्ट कर लिए, 2 से स्टार्ट करना है, कहां तक चलना है भाई, तो यहां पे व्हाइल n लेस देन इक्वल टू कहां तक, 50 तक, क्लियर है। और यहां पे n इक्वल टू n प्लस 1, ये हम इसलिए सेट कर लिए कि भाई ये लूप टोटल 2 से लेके 50 तक का नंबर हमें देते रहेगा। एक बार यहां पे 1 देगा, 2 देगा, अगले बार 3 देगा, अगले बार 4 देगा। आप सुनो, अब ये वही क्वेश्चन, अब इसके अंदर वही प्रोग्राम बना दो जो कल बनाए थे, क्लियर है। कि n एक नंबर है जिसका प्राइम नंबर चेक करना है, तो हर एक n के लिए स्टार्ट कहां से किए थे, चेक करना 2 से, और कहां तक लगाए थे, हाफ तक लगाए थे ना। तो यहां पे हम लिखते हैं क्या, हर एक n के लिए i कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, कहां तक चलेगा, व्हाइल जब तक i लेस देन इक्वल टू n/2 है, क्लियर है, चलेगा ना। और यहां पे काट के चेक किए थे, इफ क्या n मॉड i रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, बात को समझो, n मॉड i अगर रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर, इसका मतलब है कि n i से बिल्कुल पूरा कट गया है, क्लियर है, बीच में ही कट गया, 2 से लेके हाफ तक में बीच में क्या हो गया है, कट गया है, क्लियर है। अब इस केस में क्या करना होगा, इस केस में करना क्या होगा कि भाई हमें लूप से बाहर निकलना है, कि आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और हम ये प्रिंट कराने की जरूरत यहां पे नहीं है कि नंबर प्राइम हो गया, ये चेक करना ही नहीं है, बात समझे, क्योंकि हमें काउंट करना है टोटल, क्लियर है। अब समझो, यहां पे ब्रेक हो गया, और नहीं तो i इक्वल टू i प्लस 1 होते रहेगा, क्लियर है। अब लूप से जब बाहर आएगा, इस लूप से, तो 2 सिचुएशन में बाहर आएगा, या तो ब्रेक से बाहर आए, या फिर ये कंडीशन पूरा गलत हो जाए तब बाहर आए, क्लियर है। और ये कंडीशन गलत होने का मतलब कल भी बताए थे बहुत अच्छे से इस लॉजिक में, ये कंडीशन गलत हुआ कि मतलब कि 2 से लेके हाफ तक पूरा लूप कंप्लीट हो गया और n किसी से नहीं कटा, अगर बीच में कट जाता तो लूप यहीं से बाहर हो जाता, क्लियर है। तो नहीं कटा तो इसका मतलब नंबर प्राइम है, तो इसका मतलब नंबर प्राइम, तो यहाँ चेक कर लेंगे क्या जो i बड़ा हो गया है n/2 से, अगर ऐसा है तो यहाँ पे काउंटर लगा दीजिए c इक्वल टू c प्लस 1 का, ठीक है, एक c इक्वल टू c प्लस 1 का काउंटर लगा दिए, एक c का वैल्यू ऊपर ले लेंगे 0 से, क्लियर है। जब जब प्राइम होगा c एक से बढ़ते जाएगा, लास्ट में जब कंप्लीट 50 तक लूप चल जाएगा, तो इससे बाहर जब आएगा तो हम लोग प्रिंट करा लेंगे किसका वैल्यू, यहाँ पे c का वैल्यू, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक हम कल भी बताए थे, ठीक है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो हम इंफॉर्मेशन बटन में लिंक शेयर कर देंगे कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या था, ठीक है, तो आप वहां देख लीजिएगा। बस इसको हम लोग नेस्टेड लूप से किए क्योंकि हमें एक से ज्यादा नंबर मिल गया, पहले सिर्फ एक नंबर का प्राइम नंबर चेक किए थे, अब हम इन 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कहां तक चेक कर रहे हैं, 50 तक का नंबर का क्या चेक कर रहे हैं, प्राइम नंबर हम चेक कर रहे हैं, क्लियर है। चलो, तो ये भी आप समझ में आ रहा होगा नेस्टेड लूप का ये भी क्वेश्चन। चलो इसको भी करके देखते हैं कैसे चल रहा है ये। देखिए यहाँ पे इसको हटाओ, टोटल मेरा कहां से स्टार्ट हुआ है, n का वैल्यू 2 से, क्लियर है, और कहां तक चलेगा भाई, 50 तक, ये तो कंप्लीट सेट हो गया, ठीक है। अब एक वेरिएबल और मुझे चाहिए होगा c का वैल्यू शुरू में कितना रखेंगे, 0। चलिए अब यहां पे आइए, अब हर एक n के लिए समझो, यहां पे हर एक n के लिए i कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, कहां तक चलता है, हाफ तक, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n बाय कितना, 2, ठीक है, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n बाय 2 कर लेंगे। अब यहां पे देखिए, अब यहां क्या लिखेंगे हम, i इक्वल टू, समझो यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1, ये भी कर दिए कि हाफ तक चलना।
अब जब हाफ तक जाते हुए हम इसको क्या बोलेंगे कि n का वैल्यू को चेक करना है, इसे कटता है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो नंबर प्राइम नहीं होगा, लूप से क्या निकल जाना, बाहर निकल जाना, हाफ तक चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे n मॉड कितना i, क्या रिमाइंडर किसके बराबर है, 0 के बराबर है क्या, बात समझे, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोले कि भाई लूप से क्या निकलो, बाहर निकलो। ये मत प्रिंट कराने के नंबर प्राइम नहीं है, इसे प्रिंट कराने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे काउंट करना है टोटल। अब लूप से बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आने के बाद चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या i ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया है n बाय कितना से, 2 से। अगर ऐसा है तो भाई c इक्वल टू c प्लस 1 कर दो। अगर ऐसा है तो नंबर प्राइम है, काउंटर में रैक से बढ़ते जाएगा कुछ, क्योंकि मुझे गिनना है कि कितना प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब लूप से जब बाहर आएंगे कंप्लीट तो c का वैल्यू x से क्या कर लेंगे, c का वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, टोटल प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा। लिख देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, ठीक है, प्रिंट ln, और यहाँ लिख देते हैं क्या टोटल प्राइम नंबर इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू प्रिंट करा ले, c का वैल्यू को क्या करवा लें, प्रिंट करवा लेते हैं। हो तो गया सिंपल सा। ये टोटल प्राइम नंबर काउंट कर लेगा कहां से, 2 से लेके 50 तक के बीच में। चलो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लो पहले, जिससे आप लोग अच्छे से आउटपुट देख पाओ। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखो टोटल प्राइम नंबर कितना है, 15 है ना, गिन के बता दिया। सर ये भी बता दीजिए ना कौन कौन प्राइम नंबर है, बेटर रहेगा। ठीक है, वो भी प्रिंट कर, टोटल भी प्रिंट करा दिए और ये भी प्रिंट करा दीजिए कि कौन कौन प्राइम नंबर है। बस तो कुछ करना नहीं है भाई, बस यहाँ पे जाओ, इस यहीं पे काउंट कर रहे थे ना, इसी के अंदर जिस प्राइम नंबर हो रहा है उसी नंबर को प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे लिख दो क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट करा देते हैं, लाइन नहीं चेंज होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू को प्रिंट करा लो, यहाँ पे प्लस, भाई वही n का वैल्यू प्राइम है, यहाँ n का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब इफ के अंदर में कितना स्टेटमेंट हो गया, 2 स्टेटमेंट हो गया ना। क्लियर है? अब यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखना जरूरी है। अगर एक ही रखे थे पिछला बार तो हम लोग को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं था, ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन अपने आप इफ मानता है अपने अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग देखते क्या हैं कि अब क्या प्रिंट कर रहा है क्या, देखिए तो देखो तो आ गया ना, कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इतना प्राइम नंबर है। टोटल कितना हुआ, 15 हुआ। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि आपका नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या होता है। और देन हम लोग ये भी समझे कि भाई नेस्टेड लूप को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे कि आपका नेस्टेड लूप वहां पे अप्लाई करता है जहां पे लूप के अंदर जो काम करना है उसके लिए भी लूप लगाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों केस में आप देखे थे, टेबल के केस में, प्राइम नंबर के केस में। टेबल अगर एक नंबर को निकालेंगे तो 1 से लेकर 10 तक, और लगातार मेरा संख्या है तो सीक्वेंस में मेरा नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5, उसके हर एक के लिए हम 1 से लेकर 10 तक लूप लगा लिए। प्राइम नंबर के केस में ऐसा ही कुछ है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको नेस्टेड लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।